मैं नहीं कहूँगा। मैं बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं हूँ और मैं किसी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का इशू होता है अगर, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कि लगे कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। चाहे वो तो मित्र हैं, तो मैं तो मित्र मानता हूँ उनको, उनकी इज्जत करता हूँ। अब मैं सुनता हूँ, ज़रूर आपसे ही सुनता हूँ, आप लोगों से सुनता हूँ। चिंता होती है, बहुत सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मैं बिहार के संदर्भ में, और ये भी कौन अब चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसको बनना चाहिए, इस संबंध में अभी मैं उस समय तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक बिहार का चुनाव अनाउंस ना हो जाए। जब बिहार का चुनाव अनाउंस हो जाएगा तब देश के एक जागरूक नागरिक की हैसियत से, या एक सहयोगी होने के नाते, या देश की राजनीति को जो बहुत सालों से करीब से देख रहा हूँ, उसकी जो थोड़ी बहुत समझ है, उसके आधार पे तब मैं बात करूँगा या तब मैं बात करना शुरू करूँगा। योगी जी भी अब लगातार जाने लगे हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के मुद्दों पर अब योगी जी ही खुलकर बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ। क्या लग रहा है कि घबराहट है, बौखलाहट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से कुंभ हैंडल हुआ है या मिसहैंडल हुआ है, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, मैं योगी जी को भी मित्र समझता रहा हूँ, मानता हूँ, और मैं सरकार पे कहूँगा आज तक जिस तरह कुंभ को हैंडल किया गया है, कुंभ जो प्रोपेगेंडा के आधार पे चलाया कि 140 सालों के बाद ये कुंभ आ रहा है, किसने कहा, किसने देखा, हर 12 साल पे आता है, वह आपने 144 साल और 140 साल कर दिया। आपने कुंभ में जितने लोगों की मृत्यु हुई उसके आंकड़े आज तक नहीं पेश किए आपने, कितने घायल और कितने मरे वहाँ पे, आप उनके लिए क्या किया, क्या मुआवजा, कितना मुआवजा किसको दिया, किसको नहीं दिया, उसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। पानी के बारे में भी आया कि आपकी अपनी एजेंसीज ने कहा कि बहुत ही गंदा पानी था। हालांकि मैं आस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ कुंभ के, हमारी पत्नी खुद गई थी अपने मेरे परिवार की तरफ से, और हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा वहाँ गई थी, वहाँ डुबकी लगा कर आई। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे दोस्त मोदी जी वहाँ गए थे, डुबकी नहीं लगाई थी। हालांकि उनके लिए अलग तरह से पानी का इंतजाम कराया गया था और नीचे प्लेटफॉर्म रखा गया था, वो अलग इशू है, लेकिन डुबकी नहीं लगाई उन्होंने, सर तो बाहर ऊपर ही रखा, बाहर ही रखा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो हो सकता है कि अब योगी जी को ज़बरदस्ती भेजा, उनके पास अब ढंग के नेता रह नहीं गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनकी थोड़ी बहुत पहुंच हो, जो थोड़ी बहुत मान्यता अभी भी हो, तो इसलिए शायद योगी जी को बंगाल का देखते हुए भेजा जा रहा है वहाँ पे। बिहार में शायद ना भेजें कि बिहार में शायद उनकी उतनी चले नहीं, लेकिन बंगाल में वो मठ वगैरह बहुत हैं, वहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत हैं, तो कोशिश करेंगे वो लोग भेजें। बहरहाल ही उनका अपना मामला। अंतिम सवाल सर इसका, जिस तरीके से हम ये नहीं कह रहे, लोग ईडी पे पहले सवाल उठते थे, सीबीआई पे आप लोग उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठने लगे हैं, चीफ जस्टिस पे सवाल उठने लगे हैं, तो ये कैसे देख रहे? तब तो फिर कोई संस्था ही नहीं बची अगर सुप्रीम कोर्ट पे अगर सवाल उठने लगे। देखिए, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बहुत लोग आप भी जानते होंगे, आप भी सुने होंगे कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, बहुत लोग उसमें उस सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, या 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं कि राज्यसभा में कैसे चलेगा चीफ जस्टिस, कोई कूलिंग पीरियड नहीं, कुछ नहीं, चीफ जस्टिस चलेगा वहाँ। लेकिन हम सब लोग इस बात को मानते थे और कहते हैं अभी भी, जैसा आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पसंद ना भी आए तो उसके बाद कहाँ जाएं, किसको बोलेंगे हम लोग? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, हम उसमें आस्था है हमारी, हम विश्वास है उसमें, और हमको करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, और आप अपनी बुद्धि से तमाम जजेस की बुद्धि को जज करेंगे, जिसके पीछे आर्गूमेंट लगा है, जिसके पीछे इतने सालों की मेहनत हुई है, इस तरह से अचानक जोश में आप कह जाएं, तो मैं नहीं समझता वो ठीक होगा। मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और उठाना भी नहीं चाहिए, भले आपको जजमेंट पसंद आए या जजमेंट पसंद ना आए।